राम राम जी सारे ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेज में। आज हम HSSC मैकेनिकल रेफ्रिजरेटर एंड एसी इंस्ट्रक्टर का पेपर लेकर आए हैं। 2021 में ये पेपर लिया गया था। इस पेपर में जो भी हरियाणा जीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। और इस पेपर में हरियाणा जीके के बहुत गजब के क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। क्लास को पूरी देखना, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इब्राहिम लोदी की कब्र कहाँ स्थित है। तो इब्राहिम लोदी की कब्र बतानी है। ऑप्शन है गुरुग्राम, पानीपत, हिसार और कुरुक्षेत्र। तो ये वही इब्राहिम लोदी है जिसने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था बाबर के साथ। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। और इस युद्ध के अंदर इब्राहिम लोदी हार जाते हैं और युद्ध स्थल पर मारा जाता है। और जो बाबर है उसने पानीपत के पहले युद्ध की जीत की खुशी में क्या बनाया था, काबुली बाग मस्जिद बनाई थी। और बाबर ने क्या बनवाई थी, इब्राहिम लोदी की कब्र भी बनवाई थी पानीपत के अंदर। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पानीपत। अगर हम यहाँ पर पानीपत की बात करें तो बुनकरों की नगरी किसे बोला जाता है, पानीपत को। पेट्रोकेमिकल हब किसे बोला जाता है, पानीपत को। गलीचों के लिए फेमस भी कौन सा शहर है, पानीपत है। पचरंगा चार कहाँ का फेमस है, पानीपत का फेमस है। पानीपत में 3 युद्ध हुए थे। 1526 पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, 1556 अकबर और एमू के बीच में, और एक 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो तीनों युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और अगर हम पानीपत की बात करें तो एक क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया था कि हरियाणा में सबसे बड़ा फ्लाईओवर है वो कहाँ पर बनाया गया है। 6 लेन का बनाया गया है, पानीपत के अंदर बनाया गया है, सबसे बड़ा फ्लाईओवर है। और पानीपत के अंदर क्या है, सलारगंज गेट कहाँ पर है, पानीपत के अंदर है। बू अली शाह कलंदर की मजार वो भी कहाँ पर है, पानीपत के अंदर है। अल्ताफ हुसैन अली का जन्म भी कहाँ पर हुआ था, पानीपत के अंदर हुआ था। और उन्हीं की याद में हाली पुरस्कार दिए जाते हैं। अल्ताफ हुसैन अली की दरगाह भी कहाँ पर बनाई गई है, पानीपत के अंदर ही बनाई गई है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। 2G एथेनॉल प्लांट बनाया गया है पानीपत के अंदर। रबड़ संयंत्र पानीपत के अंदर है। और पानीपत के आसन गांव में थर्मल पावर स्टेशन है वो भी बनाया गया है, 1367 मेगावाट का। अमोनिया प्लांट भी कहाँ पर है, पानीपत के अंदर है। तो ये सारे पॉइंट हैं पानीपत से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा विकास पार्टी का गठन किसने किया था। तो हरियाणा विकास पार्टी का गठन किसने किया था, हुकुम सिंह ने, चौधरी देवीलाल ने, चौधरी बंसीलाल ने, या फिर श्री मनोहर लाल खट्टर ने। तो हरियाणा विकास पार्टी का गठन किसने किया था, चौधरी बंसीलाल ने किया था। 1991 में इसका गठन किया गया था। लेकिन इस पर इलेक्शन पहली बार कब लड़े गए थे, 1996 में लड़े गए थे। और इसका चुनाव चिन्ह क्या था, लड़का लड़की। तो याद रखना, पहली बार इलेक्शन जो चुनाव है कब लड़े गए थे इस पार्टी के ऊपर, 1996 में। उसके बाद ये कांग्रेस में विलय कर दी थी। अगर हम यहाँ पर बंसीलाल की बात करें तो बंसीलाल का जन्म कहाँ पर हुआ था, गोलागढ़ भिवानी के अंदर बंसीलाल का जन्म हुआ था। और भिवानी के अंदर ही 2014 में इनके नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई गई है, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भिवानी के अंदर बनाई गई है। और बंसीलाल से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बंसीलाल के टाइम पर 1970 में हरियाणा के हर एक गाँव में बिजली पहुँचाने का काम किया गया था। और बंसीलाल ने हरियाणा की दूसरी भाषा कौन सी, राजकीय भाषा कौन सी घोषित की थी, तमिल। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बंसीलाल ने हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी घोषित की थी, तमिल की थी। लेकिन उसके बाद जो हुड्डा सरकार है उसके आने के बाद तमिल को हटाकर कौन सी कर दी, पंजाबी कर दी थी। तो ये सारे पॉइंट बंसीलाल से याद रखनी है। 1975 से 1977 तक बंसीलाल हैं, वे रक्षा मंत्री रहे थे केंद्र के अंदर। 1984 में रेल मंत्री भी रहे थे, उसके बाद परिवहन मंत्री रहे थे। तो ये सारे पॉइंट बंसीलाल से याद रखनी है। और क्या है बंसीलाल, आयरन मैन ऑफ हरियाणा किसे बोला जाता है, आयरन मैन बंसीलाल को बोला जाता है। आधुनिक हरियाणा के जन्मदाता बंसीलाल को बोला जाता है। लौह पुरुष हो गया। तो ये सारे पॉइंट हैं, ये बंसीलाल से याद रखने हैं। अगर हम देवीलाल की बात करें तो चौधरी देवीलाल है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, सिरसा के अंदर हुआ था। और इन्हीं के नाम पर सिरसा में एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है, 2003 में बनाई गई थी। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में 2003 में बनाई गई थी। जो चौधरी देवीलाल है ये भारत के छठे उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। 1989 से 91 तक 2 साल ये भारत के छठे उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। किसान कर्ज माफी भी किसने करवाई थी, देवीलाल ने करवाई थी। जन नायक हरियाणा का ताऊ किसे बोला जाता है, देवीलाल को ही बोला जाता है। तो ये सारे पॉइंट चौधरी देवीलाल से याद रखने हैं। हुकुम सिंह, इनसे एक चीज़ याद आ रही है, जो सरदार हुकुम सिंह है उन्हीं की सिफारिश पर जो हमारा हरियाणा है वो बना था। जो हुकुम सिंह है, सरदार हुकुम सिंह, इनकी अध्यक्षता में एक मतलब
इनके कहने पर एक आयोग बनाया गया था, जेसीसा आयोग। जो जेसीसा है ये एक व्यक्ति का नाम है और इन्हीं की अध्यक्षता में ये आयोग बनाया गया था। सरदार हुकुम सिंह ने बोला था ये जेसीसा आयोग बनाया। इसमें 3 सदस्य थे, जेसीसा, एस दत्त और एम फिलिप। इन तीनों में से अध्यक्षता जेसीसा कर रहे थे। तो ये 3 सदस्य हैं। ये गठन कब किया गया था इस आयोग का? 23 अप्रैल 1966 को किया गया था। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? 31 मई 1966 को सौंपी थी। और इसी रिपोर्ट के अनुसार, जो इसी के आधार पर जो हरियाणा है 1 नवंबर 1966 को सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पर बनाया गया था। तो ये सारे पॉइंट याद रखने हैं, पेपर में पूछे गए हैं। हरियाणा किसकी सिफारिश पर बनाया गया था? सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पर। जो जेसीसा आयोग है ये कब बनाया गया था? 23 अप्रैल 1966 को। रिपोर्ट कब पेश की थी? 31 मई 1966 को। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। हरियाणा विकास पार्टी है, इसका गठन किसने कर दिया? बंसीलाल ने। और एक और पार्टी है हरियाणा विशाल पार्टी, वो किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी हरियाणा विशाल पार्टी। उगता हुआ सूरज उसका चुनाव चिन्ह था। तो यहाँ पर आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो डिफेंस यूनिवर्सिटी हरियाणा की कहाँ पर स्थित है? फरीदाबाद में, गुरुग्राम में, अम्बाला में, महेंद्रगढ़ में। तो जो डिफेंस यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर है? बिनोला, गुरुग्राम के अंदर है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, डिफेंस यूनिवर्सिटी हरियाणा की कहाँ पर है? बिनोला, गुरुग्राम के अंदर है। अगर हम फरीदाबाद की बात करें तो YMCA यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है। लिंगयास यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है। मानव रचना यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के अंदर है। तो ये मेन यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद की, याद रखना। अम्बाला में कौन सी यूनिवर्सिटी है? महर्षि मार्कंडेय यूनिवर्सिटी मुलाना, अम्बाला के अंदर स्थित है। महेंद्रगढ़ में कौन सी है? हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय 2009 जंतपाली महेंद्रगढ़ के अंदर बनाया गया था। तो ये सारे पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं। और जो हरियाणा के अंदर पहली यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोली गई थी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी खोली गई थी। कुरुक्षेत्र के अंदर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसका उद्घाटन किया था। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है? 1976 में खोली गई थी, रोहतक के अंदर, MDU। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है। और हिसार की 3 इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, तीनों याद रखना। HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 1970 में, 1995 में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी खोली गई थी। और 2010 में लुआस लाला लाजपत राय पशु व चिकित्सा जो विश्वविद्यालय है 2010 में खोला गया था। तो ये सारे के सारे पॉइंट हैं, ये मेन यूनिवर्सिटी हैं, याद रखना। तो जो पहला रक्षा विश्वविद्यालय है डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोली गई थी? बिनोला, गुरुग्राम के अंदर। अगर हम यहाँ पर गुरुग्राम की बात करें तो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? या इसको बसाने का काम किसने किया था? गुरु द्रोणाचार्य ने किया था। और गुरुग्राम के अंदर ही नेहरू पार्क का नाम क्या रख रखा है? द्रोणाचार्य। जो नेहरू स्टेडियम है उसका नाम क्या है? द्रोणाचार्य स्टेडियम है। शीतला माता का मेला कहाँ पर लगता है? गुरुग्राम के अंदर लगता है। शीतला माता साइन बोर्ड है उसकी स्थापना कब की गई थी? 1991 में। अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है हमारे? नायब सिंह सैनी। बुद्धो माता का मेला कहाँ पर लगता है? गुरुग्राम के अंदर। भक्त पूर्णमल का मेला गुरुग्राम के अंदर। अटल सेवा केंद्र मतलब अटल स्मृति पार्क वो भी कहाँ पर खोला गया है? गुरुग्राम के अंदर खोला गया है। और एक और खोला गया था टावर ऑफ जस्टिस। टावर ऑफ जस्टिस भी कहाँ पर खोला गया है? गुरुग्राम के अंदर खोला गया है। और भारत का पहला शांति केंद्र है वो भी कहाँ पर खोला गया है? गुरुग्राम के अंदर ही खोला गया है। गुरुग्राम को क्या बोला जाता है? मनोरंजन हब, साइबर सिटी, ये सब किसके बोले जाते हैं? गुरुग्राम को बोले जाते हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा की सबसे बड़ी झील दमदमा झील कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर स्थित है। तो ये सारे पॉइंट गुरुग्राम से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्राम बिलासपुर में शिवालिक तलेटी में कौन सा मंदिर स्थित है? तो जो ये गांव बिलासपुर है ये कहाँ पर स्थित है? ये यमुना नगर के अंदर स्थित है। और ये बोल रहा है कि इसकी शिवालिक की जो तलेटी है इसमें कौन सा मंदिर स्थित है? अग्रोहा धाम, बेटेश्वर मंदिर, माता मनसा देवी, पिंडारा मंदिर। तो कौन सा मंदिर स्थित है? अग्रोहा का तो सबको पता है। अग्रोहा कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। अग्रोहा धाम हिसार के अंदर हो गया। पिंडारा, पांडु पिंडारा जो ये कहाँ पर है? ये जींद के अंदर है। जो माता मनसा देवी है, ये जो सबको पता है कि जो मनसा देवी है, मानसा देवी कहाँ की है? पंचकुला की है। और उसके लिए ये जो मंदिर है ये बनाया गया है बिलासपुर के अंदर बनाया गया है शिवालिक की तलेटी में माता मनसा देवी का। तो यहाँ पर HSSC ने इसका आंसर क्या मान रखा है? माता मनसा देवी मान रखा है। तो याद रखना
माता मनसा देवी कहाँ पर स्थित है? बिलासपुर गांव के अंदर है, शिवालिक की तलहटी में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जो कपाल मोचन मेला है वो भी कहाँ पर लगता है? यमुनानगर के अंदर लगता है, बिलासपुर में। अगला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा मानवाधिकार आयोग कहाँ स्थित है? तो जो हरियाणा मानवाधिकार आयोग है ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है चंडीगढ़, रोहतक, गुरुग्राम या फिर भिवानी। तो मानवाधिकार आयोग है ये कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ के अंदर है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें हरियाणा मानवाधिकार आयोग है, इसकी स्थापना कब की गई थी? सितंबर 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन कार्य इसमें कब शुरू हुआ था? 2013 में शुरू हुआ था, 2012 में इसकी स्थापना की थी। अगर हम सेंटर में देखें तो जो मानवाधिकार आयोग है इसकी स्थापना कब की गई थी? 1993 में की गई थी। सेंटर में 1993, हरियाणा मानवाधिकार आयोग है इसकी सितंबर 2012 के अंदर की गई थी। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वे कौन हैं? SK मित्तल। ये भी याद रखना, हरियाणा मानवाधिकार आयोग है इसके अध्यक्ष कौन है? SK मित्तल हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। अगर हम यहाँ पर चंडीगढ़ के बारे में बात करें तो क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमने चंडीगढ़ से याद रखने हैं? चंडीगढ़ की नींव कब रखी गई थी? 1952 में रखी गई थी। 1952 में चंडीगढ़ की नींव रखी गई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कौन सा था? चंडीगढ़ था। 1955 में जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है वो कहाँ पर शिफ्ट किया गया था? चंडीगढ़ के अंदर किया गया था। एशिया का सबसे बड़ा रोज गार्डन कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर है। रॉक गार्डन कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर है। चंडी माता का मंदिर है वो भी कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर ही है। सुखना लेक है वो कहाँ पर है? चंडीगढ़ के अंदर है। और एक पेपर में पूछा गया था सुखना लेक को कब आर्द्र भूमि के अंदर शामिल किया गया था? तो 1988 में किया गया था, ये याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सी नदी उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करती है? तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन है नर्मदा नदी, यमुना नदी, गंगा नदी या फिर कावेरी नदी। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में सीमा का निर्धारित कौन सी नदी करती है? यमुना नदी करती है। जो यमुना नदी है ये हरियाणा के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है? यमुनानगर के जो कालेसर वन है वहाँ से हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है और फरीदाबाद के असुनपुर से वापस बाहर निकल जाती है। तो यमुना नदी है, जो यमुना नदी है ये यमुनानगर से प्रवेश करती है, कालेसर वन से। यहाँ से याद रखना यमुना नदी कुरुक्षेत्र के अंदर नहीं जाती। यमुना नदी यहाँ से बहती हुई करनाल के अंदर आती है, पानीपत के अंदर, सोनीपत के अंदर। और यहाँ पर क्या है? दिल्ली। सोनीपत के बाद दिल्ली और दिल्ली के बाद फरीदाबाद और फरीदाबाद के असनपुर जो गांव है वहाँ से बाहर निकल जाती है, यानी कि उत्तर प्रदेश की साइड चली जाती है। तो याद रखना यमुनानगर से प्रवेश करती है और फरीदाबाद से बाहर निकलती है यमुना नदी। और इस साइड तो हमारा हरियाणा हो गया और इस साइड क्या है? उत्तर प्रदेश है। तो इन दोनों के बीच में 320 किलोमीटर की, कई जगह 328 भी मिलेगा। दोनों के बीच में ये सीमा बनाने का काम कौन सी नदी का है? यमुना नदी का है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यमुना। और याद रखना यमुना नदी पर एक बैराज बनाया हुआ है यमुनानगर के अंदर, अथीनी कुंड बैराज या फिर ताजेवाला बैराज कहाँ पर है? यमुना नदी के ऊपर है। और ये भी याद रखना जो अथीनी कुंड बैराज है वो कंक्रीट से बना हुआ बैराज है। पेपर में एक बार पूछा गया था, जैसे फरीदाबाद के अंदर जो अनंगपुर बांध बनाया गया है वो क्या है? एक गुरुत्वीय बांध है। उसी तरह जो अथीनी कुंड बैराज है ये भी क्या है? एक कंक्रीट से बनाया हुआ बैराज है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, 2525। कावेरी नदी है, कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है कावेरी नदी। और एक नर्मदा नदी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, मध्य प्रदेश के अंदर से, अमरकंटक की पहाड़ियों से। और पश्चिम की तरफ ये नदी बहती है। पेपर में बहुत बार पूछी गई है कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन कौन सी हैं? तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, साबरमती, ये सारी की सारी नदियाँ कहाँ पर गिरती हैं? अरब सागर के अंदर गिरती हैं। और नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। तो ये पॉइंट यहाँ से याद रखना। और एक हरियाणा की जितनी भी नदियाँ हैं उन पर मैंने एक छोटी सी वीडियो बना रखी है, 10-15 मिनट की, नदियों का टॉपिक है, उसने देख लियो जाकर। जितने भी क्वेश्चंस HSSC ने नदी तो पूछ रखे हैं सारे के सारे कवर हो जाएंगे वहाँ तक। अगला क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में फाग नृत्य समारोह किस महीने में मनाया जाता है?
तो ये तो सबको पता होगा, फाग इब्बे गया थोड़े दिन पहला, तो सब ने फाग मनाया होगा। होली तो अगले दिन क्या होता है, फाग होता है। और होली कब आई है, मार्च में आई है, यानी कि फरवरी मार्च के अंदर फाल्गुन का महीना होता है, उसमें क्या मनाया जाता है, फाग नृत्य मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, होली पर एक नृत्य किया जाता है महिलाओं के द्वारा, लूर नृत्य। पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि लूर नृत्य कब किया जाता है, किस महीने में किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो लूर नृत्य महिलाओं के द्वारा फाल्गुन के महीने में होली पर किया जाता है। और इसमें क्या पूछा जाता है, मतलब प्रश्नोत्तरी होती है इसके अंदर। तो लूर नृत्य ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, 40वां, निम्नलिखित में से कौन सा जिला रोहतक पुलिस रेंज के अंतर्गत नहीं आता है। तो रोहतक पुलिस रेंज है उसके अंतर्गत नहीं आता, वो बताना है। ऑप्शन है सोनीपत, रोहतक, झज्जर और नूंह। तो सबसे पहले तो याद रखना, हरियाणा के अंदर पुलिस रेंज कितनी है, 5 पुलिस रेंज है। बटालियन भी कितनी है, 5 है। पुलिस कमिश्नरी कितनी हो चुकी हैं, 4 हो चुकी हैं। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जो रोहतक पुलिस रेंज है, जो रोहतक मंडल के अंदर जो से भी जिले आए वे सारे पुलिस रेंज के रोहतक पुलिस रेंज के अंदर आते हैं। तो रोहतक, सोनीपत, झज्जर तीनों रोहतक मंडल के अंदर आवे हैं। तो रोहतक पुलिस रेंज में तीनों आवे हैं, लेकिन नूंह इसके अंदर नहीं आता। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पुलिस रेंज की। तो हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज है, 5 पुलिस रेंज है। पुलिस कमिश्नरी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, अब 4 पुलिस कमिश्नरी हो चुकी हैं। कौन कौन सी, गुरुग्राम, पंचकुला और फरीदाबाद। ये 3 तो पहला थी, लेकिन अब चौथी कौन सी बन गई है, नई, सोनीपत। और जिसके हेड किसे बनाया गया है, सतीश बालन को बनाया गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। 4 पुलिस कमिश्नरी हैं, गुरुग्राम, पंचकुला, फरीदाबाद और सोनीपत। बटालियन कितनी है, 5 है। 3 तो मधुबन के अंदर हैं, एक हिसार में है और एक अम्बाड़ा में। और जो पहला महिला पुलिस थाना है वो कहाँ पर खोला गया था, पंचकुला के अंदर खोला गया था, मनसा देवी कॉम्प्लेक्स के अंदर पहला पुलिस थाना खोला गया था। कमेंट करके बताना है वर्तमान में महिला थाने कितने हो चुके हैं हरियाणा के अंदर। और एक हिसार से क्वेश्चन याद आया, जो पहले ट्रेनिंग सेंटर थे ना, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर ट्रेनिंग करवाई जाती थी, तो वे कहाँ पर थे, एक तो मधुबन में था, भौंसी में था और रोहतक के सुनारिया में था। लेकिन अब वहाँ इन तीनों जगह तो मतलब महिला और पुरुष दोनों की ट्रेनिंग करवाई जाती है। केवल महिलाओं के लिए पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर खोला गया है, हिसार के अंदर खोला गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा पुलिस के लिए। जो महिलाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ पर खोला गया है, हिसार के अंदर खोला गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नूंह। अगर हम नूंह की बात करें तो 2005 में नूंह है इसकी स्थापना की गई थी। नूंह के पुराने नाम क्या क्या है, एक तो सत्यमेवपुरम, उसके बाद इसका नाम रखा मेवात, और अब इसका खट्टर सरकार ने फिर तो नाम बदल कर के कर दिया, नूंह कर दिया। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है, नूंह का है। सबसे कम साक्षरता कहाँ की है, नूंह की है। और जो मेवात के अंदर है, एक है मेवात विकास बोर्ड। जितने भी बोर्ड है ना हरियाणा में, मतलब विकास बोर्ड जितने, जैसे कि कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है, शीतला माता साइन बोर्ड है, मेवात विकास बोर्ड है, इन सब के मतलब अध्यक्ष हैं वे कौन होते हैं, सीएम होते हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है ना, उसका अध्यक्ष कौन होया करे, राज्यपाल होया करे। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1968 में शायद कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड है ये बनाया गया था, 1968 में। और इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे, राज्यपाल, यानी कि बंडारू दत्तात्रेय। लेकिन जो मेवात विकास बोर्ड है इसका गठन कब किया गया था, 1980 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे, सीएम रहेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और नूंह के अंदर क्या है, अभी प्याज का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर खोला गया है, नूंह मेवात के अंदर खोला गया है। तो ये सारे के सारे पॉइंट यहाँ से हमने याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है 41, हरियाणा की किस झील को पिंजोकड़ा जोड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो खुद देख लो कितने गजब के क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं। तो पिंजोकड़ा जोड़ के नाम से किस झील को जाना जाता है। ऑप्शन है गुरुग्राम भीमकुंड झील, दमदमा झील, कोटला झील या फिर अथिनीकुंड झील। तो पिंजोकड़ा जोड़ के नाम से किसे जाना जाता है, गुड़गांव की है भीमकुंड झील, इसको जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर बात करें हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है, दमदमा झील है। ये भी कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर स्थित है। सोना झील गुरुग्राम के अंदर, भीमकुंड झील गुरुग्राम के अंदर, खलीलपुर झील गुरुग्राम के अंदर। और जो सोना है वो गर्म पानी का चश्मा है, वो तो गुरुग्राम के अंदर ही होगा। तो ये सारी की सारी झील हैं गुड़गांव की, ये याद रखना। अथिनी कुंड ये कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर है।
और कोटला झील कहाँ पर है, कमेंट करके बताना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन पूछा जाए कम से कम उसका कमेंट तो कर दिया करो, ताकि मन नहीं पता चले बालक सारी क्लास पूरी क्लास ने देखने लग रही हैं, बढ़िया तैयारी चल रही है, तो कमेंट करके बता दिया करो जो भी कुछ पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में कंडी परियोजना को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वित्त पोषित किया गया था। तो हरियाणा में एक योजना शुरू की गई थी, कंडी परियोजना। जो ये कंडी परियोजना ये किस लिए शुरू की गई थी, जो मिट्टी का कटाव होता है उसकी जांच के लिए कंडी परियोजना शुरू की गई थी। और उसके लिए पैसे किस मांगे थे, ऑप्शन है विश्व बैंक, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन या फिर यूनिसेफ। तो किसने वित्त पोषित मतलब किसने पैसे दिए थे, किस संगठन ने, विश्व बैंक ने दिए थे। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी, अमेरिका के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा है, ये भी याद रखना। और विश्व बैंक है और IMF ये दोनों क्या है, जुड़वा बहनें हैं। और इनकी स्थापना कब की गई थी, 1944-45 के अंदर की गई थी। तो ये 3-4 पॉइंट है विश्व बैंक से याद रखना। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी अमेरिका के अंदर है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अजय बंगा है। अगर हम यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इसमें कितने देश शामिल हैं, 27 देश शामिल हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है यूरोपियन यूनियन का। यूनिसेफ का कहाँ पर है, न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है। तो यहाँ पर आंसर क्या था, विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये तो सबको पता होगा, जो NDRI है कहाँ पर है, करनाल में है। कब स्थापना की गई थी, 1955 में की गई थी। लेकिन थारा तो ऑप्शन है ही नहीं हो, 1955 तो ऑप्शन में ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है इसकी सबसे पहले 1923 में कहाँ पर स्थापना की गई थी, बेंगलोर के अंदर की गई थी। और उसके बाद 1955 में इसको कहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था, करनाल के अंदर कर दिया गया था। इसलिए इसने 1955 ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो जो NDRI है इसकी स्थापना कब की गई थी, 1923 के अंदर की गई थी। 1922-23 के अंदर बेंगलोर के अंदर की गई थी। 1955 में करनाल में शिफ्ट कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर हरियाणा के किन जिलों से होकर गुजरेगा। तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है, ये क्या है, रेलवे का है। और ये किन किन जिलों से होकर गुजरेगा, ऑप्शन है अम्बाला, रेवाड़ी, यमुनानगर या फिर ए और बी दोनों। तो रेवाड़ी तो बिल्कुल साउथ की साइड हो गया, लेकिन ये किसकी बात कर रहा है, ईस्टर्न कॉरिडोर की बात कर रहा है। तो सबको पता है ईस्टर्न साइड क्या है, अम्बाला और यमुनानगर। तो ऑप्शन ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला चमड़े और फुटवियर क्लस्टर के लिए प्रसिद्ध है। चमड़े और फुटवियर क्लस्टर के लिए कौन सा जिला फेमस है, ऑप्शन है अम्बाला, झज्जर, रेवाड़ी या फिर हिसार। तो चमड़े और फुटवियर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, अम्बाला। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अम्बाला को क्या बोला जाता है, मिक्सी सिटी या फिर विज्ञान नगरी किसे बोला जाता है, अम्बाला को बोला जाता है। रेवाड़ी किस लिए फेमस है, पीतल के बर्तनों के लिए कौन सा है, रेवाड़ी फेमस है। हिसार को क्या बोला जाता है, स्टील सिटी। जो PVC पाइप हैं ये सब कहाँ से मिलते हैं, हिसार है, यहाँ से ही फेमस है ये हिसार स्टील सिटी, इसलिए इसको स्टील सिटी बोला जाता है। झज्जर किस लिए फेमस है, जो पतले गर्दन वाले मिट्टी के जो घड़े बनाए जाते हैं जिसको सुराही बोला जाता है, उसके लिए फेमस क्या है, झज्जर। एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पतली गर्दन वाले जो घड़े बनाए जाते हैं जिसे सुराही कहा जाता है, कौन सा जिला फेमस है, झज्जर जिला फेमस है। तो चमड़े और फुटवियर के कौन से प्रसिद्ध है, अम्बाला। और गलीचों के लिए कौन सा फेमस है, पानीपत। दरी बनाने के लिए भी पानीपत। अगला क्वेश्चन है, सोना निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है। तो सोना का तो सबको पता है, सोना गर्म पानी का चश्मा, सोना पुरानी कार रैली है। तो इसका सबको पता है कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर है सोना निर्वाचन क्षेत्र। तो याद रखना सोना से 2 क्वेश्चन, सोना गर्म पानी का चश्मा जिसके मतलब जिसमें स्नान करने से क्या हो जाए, चर्म रोग है वो दूर हो जाए है। और इसमें जो गर्म पानी है किस कारण रहा कर, गंधक या फिर सल्फर के कारण। और सोना कार रैली जो सबसे पुरानी कार रैली, पुरानी कार है उनकी रैली निकाली जाती है सोना के अंदर, 1964 में ही शुरू की गई थी। तो ये पॉइंट यहाँ से याद रखना। और एक और क्वेश्चन है गुरुग्राम से याद रखना, जो हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है वो कहाँ पर है, वो गुरुग्राम के अंदर है। ये क्वेश्चन 2-3 बार देख लिया, बिल्कुल नया सा क्वेश्चन है। तो याद रखना हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन है कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन सबसे बड़ा कहाँ पर है, गुड़गांव के अंदर ही है।
अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो हरियाणा का गांधी किसे बोला जाता है? ऑप्शन है मूलचंद जैन, चौधरी छोटूराम, कल्पना चावला या फिर ममता खर्ब। तो हरियाणा का गांधी किसे कहा जाता है? मूलचंद जैन को बोला जाता है। कल्पना चावला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला थी। दूसरी कौन है? सुनीता विलियम्स। और जो कल्पना चावला, इसकी मृत्यु पूछी जाया कर बहुत बार। कल्पना चावला का संबंध तो करनाल से है और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1-2-3 यानी कि 1 फरवरी 2003 में इसकी मृत्यु हुई थी कल्पना चावला की। करनाल की थी। जो ये अंतरिक्ष में गई थी जिस टाइम पर, तब इनका जो प्लेन है वो क्रैश हो गया था, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी कल्पना चावला की। चौधरी छोटूराम की बात करें तो इनका वास्तविक नाम क्या था? रिचपाल। पेपर में पूछा गया था वास्तविक नाम इनका रिचपाल। अगर हम उपनामों की बात करें तो किसानों का मसीहा, दीनबंधु, भाखड़ा डैम के जन्मदाता किसे बोला जाता है? चौधरी छोटूराम को बोला जाता है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? गढ़ी सांपला, रोहतक के अंदर इनका जन्म हुआ था। और सांपला के अंदर ही इनकी एक प्रतिमा बनाई गई है 64 फीट ऊंची। और सांपला का नाम भी बदल कर क्या कर दिया गया है? सर छोटूराम नगर कर दिया गया है। छोटूराम से क्या क्या क्वेश्चन हमने याद रखने हैं? 1916 में जाट गजट जो अखबार है वो किसने निकाला था? छोटूराम ने निकाला था। जो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था उसके विरोध में कौन थे? चौधरी छोटूराम थे। इस कारण चौधरी छोटूराम ने जो कांग्रेस की पार्टी है वो छोड़कर 1923 में अपनी अलग से पार्टी बनाई थी फैजल हुसैन के साथ मिलकर, यूनियनिस्ट पार्टी। 1923 में पेपर में पूछी गई थी, चौधरी छोटूराम ने 1923 में किसके साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया था? तो फैजल हुसैन के साथ मिलकर किया था। तो ये सारे पॉइंट छोटूराम से याद रखने हैं। और एक जो चौधरी छोटूराम है, इन्हीं के नाम पर एक तापीय विद्युत परियोजना है। कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है। संबंध तो इनका कहाँ से है? रोहतक से है। लेकिन जो तापीय विद्युत परियोजना है छोटूराम की, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है, ये याद रखना। ममता खरब कौन है? ये हॉकी की खिलाड़ी हैं और ये कहाँ से हैं? सोनीपत से हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ककरोई माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट की स्थापित क्षमता कितनी है? तो जो ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है ये, इसकी क्षमता कितनी है? ऑप्शन है 50, 75, 100, 150। तो कितनी है? 100 किलोवाट की है। और जो ये ककरोई माइक्रो परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है? ये सोनीपत के ककरोई गांव का नाम है एक। तो ये सोनीपत के अंदर है ककरोई माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट है। ये कहाँ पर है? सोनीपत के अंदर है। ये जो विद्युत परियोजना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो परमाणु संयंत्र है हरियाणा के अंदर वो कहाँ पर है? गोरखपुर फतेहाबाद के अंदर स्थित है। 2800 मेगावाट का है, हरियाणा का एकमात्र है। पानीपत के आसन गांव में है। पानीपत तापीय विद्युत परियोजना। राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन है, ये कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। महात्मा गांधी थर्मल पावर स्टेशन और इंदिरा गांधी दोनों कहाँ पर हैं? झज्जर के अंदर है। और अभी बताया था छोटूराम वाला दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है। तो ये सारे याद रखने हैं। ककरोई वाली कहाँ पर होगी? सोनीपत के अंदर होगी। क्षमता याद रखना ककरोई की कितनी है? 100 किलोवाट की। अगला क्वेश्चन है, अपनी रचना समुद्र का संसार के लिए पहला हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? तो जो हरियाणा साहित्य अकादमी है इसकी स्थापना कब की गई थी? 9 जुलाई 1970 को की गई थी। और इसकी प्रमुख पत्रिका है वो क्या है? हरिगंधा है। पेपर में पूछा गया था हरिगंधा क्या है। तो ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना 9 जुलाई 1970 को। प्रमुख पत्रिका इसकी क्या है? हरिगंधा है। और इसने अपना पहला जो पुरस्कार है वो किसने जीता था? समुद्र के संसार के लिए जीता था। किसने जीता था? अशोक भाटिया ने ये पुरस्कार जीता था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? हरियाणा साहित्य अकादमी का पंचकूला के अंदर है। अगला क्वेश्चन क्या है, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हरियाणा के अंदर एकमात्र है ये मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल है। राय सोनीपत के अंदर ये स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1973 में की गई थी। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में 2016 में किस मुख्यमंत्री के तहत पशुधन बीमा योजना शुरू की गई थी? तो पशुधन बीमा योजना है 2016 में किसने शुरू की थी? सबको पता है 2016 में मुख्यमंत्री कौन था? ताऊ खट्टर। तो मनोहर लाल खट्टर हैं, ये 2016 में मुख्यमंत्री थे और इन्होंने इसको शुरू किया गया था। और कहाँ से शुरू की गई थी? ये झज्जर से शुरू की गई थी पशुधन बीमा योजना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में 2020 के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कृति पुरस्कार, कहानी पुरस्कार और पांडुलिपि अनुदान की
ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, मतलब 2020 का पूछ रखा है, ये आगे नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में चौथे स्थान पर आने वाली महिला हॉकी टीम की महिला खिलाड़ियों को कितना नगद पुरस्कार हरियाणा सरकार द्वारा प्रदान किया गया था। तो कल भी बताया था, जो टोक्यो ओलंपिक है 2021 में करवाए गए थे, 2020 के थे, 21 में हुए थे कोरोना के कारण। और कौन से क्रम के थे, 32वें नंबर के थे। इंडिया की रैंक कितनी थी, 48 थी। टोटल 7 मेडल जीते थे, जिनमें से 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रोंज थे। और उसमें जो महिला हॉकी टीम है, इसने कौन सा पुरस्कार जीता था, इसने ब्रोंज मेडल जीता था। और जो हरियाणा सरकार है उसने महिलाओं को कितने पुरस्कार दिया था, 50 लाख की राशि दी थी, तो ये याद रखना। तो ये थे हरियाणा जीके के आज के क्वेश्चंस, कितने गजब के थे। क्लास किसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।